नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बहरहाल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आज सुबह पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले और उसके बाद उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के बीच जारी रस्साकसी पर जमकर आरजेडी के ही नेता एक दूसरे के विरोधाभासी बयान देते रहे। हालांकि शाम होते होते जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने साफ किया कि शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच कोई विवाद नहीं है, बस इसे मीडिया सियासी रंग दे रही है। ऐसा ही कुछ बयान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी शिक्षा मंत्री को लेकर दी। तो भले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने विवादों को लेकर सफाई दी है, लेकिन इस दौरान जो आरजेडी के नेता हैं एक दूसरे के विरोधाभासी बयान देते रहे। कई ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, सरकार के कामकाज पर भी विरोधियों ने उंगलियां उठाई। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के बीच जारी रस्साकसी को लेकर किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, एक सवाल है, के पाठक और शिक्षा मंत्री में जो चल रहा है उससे छवि नहीं खराब हो रही है? क्या चल रहा है? जो पत्र लिख रहे कुछ हैं नहीं चल रहा, लिख रहा तो न्यूज बना कर दे बड़ा दो और कोई नहीं। लेकिन मंत्री जी की नाराजगी दूर करेंगे आप लोग? नाराज नहीं है, नाराज नहीं है। क्या पता नाराज के पाठक से मंत्री जी नाराज हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। के पाठक नाराज है तो नाराज है, पार्टी थोड़ी नाराज है, सरकार थोड़ी नाराज है, नीतीश कुमार जी थोड़ी नाराज है। मुख्यमंत्री ने सबके साथ बैठक भी की है अभी। बुलाए होंगे, बैठक किए होंगे। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा दोनों की? सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए, राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे बजट का सबसे ज़्यादा जो मद है, जो राशि दी गई वो शिक्षा विभाग को दी गई। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विजन रहा होगा, सोच रहा होगा कि शिक्षा विभाग में हमको गुणात्मक सुधार लाना है। जो अभी तक जो कार्य हो रहा है, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, इससे भी आगे हट करके आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो जर्जर बिल्डिंग हैं उसमें भी काफ़ी गुणात्मक सुधार लाया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसमें ज़रूरत था सुधार का। तो इसलिए के पाठक जी को प्रधान सचिव बनाया गया। वो बताएंगे जो उनकी उपलब्धि गिना रहे, मैं तो नहीं गिना सकता। मैं तो यही मांग किया हूं कि ड्रोन को जो गायब हुआ है 50 लाख का कीमत का, वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा था। आखिर वो ड्रोन गया कहां, इसकी भी जांच सरकार कराएगी और वैसे पदाधिकारी को निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करेगी। और के पाठक जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनके कार्य करने का जो तरीका होता है वो के काफ़ी अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, ईमानदार हैं। और हम लोग तो काफ़ी नज़दीक से उनको जानते हैं। जिस समय सहकारिता विभाग में वो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी रहे, उस समय बैंक जो है सेक्शन 11 में जा चुका था, बैंक बंद के कगार पर था। जो बिहार में 22 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो बंद के कगार पर था। अगर के पाठक नहीं होते तो शायद आज वो बैंक रिवाइव नहीं होता, और बैंक रिवाइव ही नहीं हुआ, आज वो प्रॉफिट में है। तो इसका 100% अगर एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो के पाठक जी को जाता है। पदाधिकारी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छा काम के लिए करक पदाधिकारी होना चाहिए। जनता के हित के लिए काम करने के लिए करक, अपने सुविधा के लिए करक नहीं होना चाहिए। जनता के हित में काम और सरकार के हित में काम करने की करक होना चाहिए। यानी आरजेडी कहना चाह रही है कि पाठक जनता के हित में काम नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप गलत ट्विस्ट मत कीजिए। मैं कर रहा हूँ ऑल इज वेल, सरकार में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन की सरकार है। आरजेडी और जदयू का फैसला मामला यहाँ नहीं है। यहाँ सवाल है कि वैसे पदाधिकारी को चिन्हित सरकार करेगी जो बीजेपी के इशारे पर और सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। वैसे पदाधिकारियों को सरकार कान पकड़कर बाहर निकालने का काम करेगी।
सवाल सर इसलिए है क्योंकि आरजेडी के तमाम मंत्री और विधायक जो हैं वो शिक्षा मंत्री के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि जदयू कोटे से आने वाले तमाम जो नेता हैं नहीं, ये तो हमको लगता है कि मोदिया गोदी मीडिया का ये प्रचार है कि ये आरजेडी के लोग ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ऐसे कर रहे हैं, जदयू के लोग ऐसे कर रहे हैं। ऑल इज वेल, सरकार बढ़िया से चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और सरकार से मैंने कल ही मांग किया है कि वैसे पदाधिकारियों को जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कान पकड़ के बाहर करना है। के पाठक चाहे जिस विभाग में गए हों, एक बार की अगर बात छोड़ दीजिए, पहली बार जब बिहार में प्रोविज़न लागू हुआ, नशाबंदी कानून लाया गया, उस समय इनको उसका विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गिरबान डाल दिए कि उनको बहुत बेआबरू होकर उस पद से हटना पड़ा। उस जिला के जो मुखिया थे उनको कहीं नागवार गुजरा होगा कि भाई आप कैसे ही कर दिए। तो उसके अंदरूनी में भी क्या कहानी है उसके हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार, बिहार अगर पूरे भारत में 29 स्टेट है तो हर एक मुख्यमंत्री वेपन्स के रूप में उपयोग करती है अनेक इस तरह के कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों को, केवल उपयोग करती है कि भाई इनका हम वेपन्स के रूप में। आपने देखा भी होगा कि जिस समय बिस्कोमान में हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में 36 का आंकड़ा था, भारत पाकिस्तान वाला रिश्ता था, उस समय हमको भी सैंतने के लिए के उनको लाया गया, सीके अनिल जी को। और सीके अनिल जी को जब ऐसा महसूस हुआ कि राज्य सरकार हमको वेपन्स के रूप में गलत तरीके से उपयोग कर रही है, तो हमारे वो जिगरी दोस्त हो गए। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, क्या अंदरूनी बात रहा है, इनका भी विजन है, इनका भी काफ़ी दिनों का अनुभव है, लेकिन लोगों ने देखा कि इधर जो पिछला सत्र चला वो मेन मुद्दा से हट करके रामायण महाभारत पर आ गए। रामायण महाभारत का किताब लेकर के घूमने लगे, जो किसी भी विधायक, किसी भी एमएलसी को सही नहीं लगता था। तो जब हम लोग को सही नहीं लग रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे सही लगता। तो हमको ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सैंतने के लिए के पाठक जी को उस विभाग में लाए। सरकार महागठबंधन की है और ऑल इज वेल, और वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार काम करती है और कार्रवाई करती है। जो सरकार की बात नहीं मानते हैं, निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारियों पर सरकार काम करती है। उस समय वो सही फैसला लेगी, लेकिन इस तरह का प्रचार पब्लिक डोमेन में आना वो कितना सहज है और कितना उचित है शिक्षा विभाग के? मैंने कहा पहले ही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर रही है सरकार और उनको उस पद से, ऐसे जिम्मेवार पद से हटाने का काम करेगी। जबकि के पाठक जी को जब ले आए तो ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर में आपको हर एक स्कूल में शिक्षक मिलेगा, हर एक स्कूल में आपको छात्र दिखेगा, तो वो तो एक अलग सुधार होगा। लेकिन जिस तरह से और मंत्रियों का भी जो हाल है, तो कुछ लोग है कि नहीं बोलता है, खून का घूंट पी कर रहता है कि भाई अपना हारला मेहुरी के मारल कौन बाजार में बोलेगा। लेकिन ये मंत्री जी का बात बाजार में आ गया, पीत पत्र युद्ध। तो देखिए, हमारा ये कहना है कि ये आपसी सहमति से सामंजस्य बैठा के माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसमें पहल भी किए हैं। काफ़ी स्वागत योग्य बात है, बिहार के लिए संतोषजनक बात है कि भाई दोनों मंत्री जी को भी और प्रधान सचिव जी को भी बैठा करके इसमें निराकरण करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल हुआ है काफ़ी बेहतरीन हुआ है। और आने वाले दिनों में ये जो टकराव का जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है, यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाले लोग हैं ये झूठ का चर्चा और पर्चा फैला रहे हैं, इससे कोई ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग मैसेज क्या जा रहा है? विवाद को लेकर किस तरह को देखते हैं, जिस तरह से अधिकारी वर्सेस मंत्री हो रहे हैं? लगता है ठीक मैसेज जा रहा है। पहले भी हुआ है इस तरीके का, अभी भी हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इससे ऐसा कोई बात नहीं जा रहा है। देखिए, वो आपसी मामला है, सब लोग अपने धीरे धीरे बैठ करके सल्टा लेंगे। आपको क्या लगता है मैडम, आप अपने विभाग में काम करते हैं, आपका क्या लगता है कि आपके अधिकारी आपकी बात सुनते हैं? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी जब तक, देखिए, कोई भी आप काम करते हैं, अभी आप लोग भी मीडिया का काम कर रहे हैं, तो आपका भी हेडक्वार्टर कहीं होगा, तो सब लोग जब तक मिलजुल के काम नहीं करेगा तो कोई काम सफल नहीं हो सकता। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सब हम लोग मिलजुल के करते, तभी परिवहन विभाग चलता है। कोई भी काम सिस्टम से चलाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता।
हो सकता है, होता है ना कि हर एक पदाधिकारी का, हर एक मंत्री का कार्य करने का तरीका अलग होता है। अगर विभाग में अगर टोटल सभी बिहार में अगर 25 से 28 मंत्री होंगे तो सभी के कार्य करने का तरीका अलग होता है। जितने भी प्रधान सचिव होते हैं सभी लोगों का एक्ट करने का तरीका अलग होता है। हम तो ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी है के पाठक जी, और इनका जो विजन है, इनको अगर राज्य का विकास की चिंता है तो इनको मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित करना चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर सचिवालय में अगर आप के पाठक जैसे ईमानदार पदाधिकारी को अगर आप पदस्थापित करिएगा तो प्रत्येक विभाग, अभी तो मात्र शिक्षा विभाग में सुधार लाएंगे ना, उसमें प्रत्येक जितने भी बिहार में आपके विभाग हैं सभी में गुणात्मक सुधार होगा, अनुशासन आएगा, आपको कर्तव्य, वहाँ का कर्तव्य जो भी काम होगा वो आपको नियमित आपको दिखेगा, हर एक काम धरातल पर दिखेगा, तो आपको अनेक प्रकार का जो कार्य है उनके लाने से ही आपका हल हो जाएगा। जानकारी मिल रही है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पता नहीं, वो सब तो बात है, तो हमसे ज़्यादा तो आप लोग को जानकारी होगा कि इस्तीफा दिए कि नहीं दिए। लेकिन जब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जब बात नहीं सुना जाए तो इस्तीफा से बेहतर कोई उपाय भी नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए। अपमान सहने से अच्छा है, आपको लगता है कि आप अपमानित हो रहे हैं उस विभाग में, आपको अपमानित किया जा रहा है, तो इस्तीफा देना ही श्रेयस्कर होगा। सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह के हमारा अपना व्यक्तिगत सुझाव दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। पर बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है, कई तरीके की बातें कही गई हैं। सरकार क्या उस पर कदम उठाती है, ये निर्णय सरकार को ही लेना है। ला उठाइए, ना शोर मचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई वार्ता नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके मैं आया, विभाग की प्रगति के बारे में बोला है और जो जिस विषय में आप लोग आना चाह रहे हैं उसको देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जो उचित कदम होगा उसको। लेकिन के पाठक भी मौजूद थे, के पाठक भी मौजूद थे वहाँ अंदर में आप लोगों को मालूम होगा, हमको तो नहीं मालूम। क्या बात हुई सर आपकी? ये तो कहा तो दिए ना कि भाई जो बातें हुई विभाग के प्रगति में बातचीत हो गया। कौन लोग मौजूद थे मंत्री जी वहाँ? कौन लोग? मैं जो आप कह रहे हैं वो उनको तो मैंने नहीं, जो आपने कहा एशिया साहब तो वहाँ नहीं थे। मुख्यमंत्री ये क्या लीजिए ना जब क्या कर, हम नहीं बुला, आप बताइए जब आप ऐसा आपको क्यों बुलाया गया था? सुलझ गया मंत्री जी, हम आए थे, हमको बुलाया नहीं गया था। बात सुलझ गया मंत्री जी, पत्र को लेकर जो विवाद था वो खत्म हो गया, वो क्या? मैं कह रहा हूँ उसकी समीक्षा कर रहा हूँ जी।